ओम शांति। आज 20 अप्रैल 2024। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। बाबा कह रहे हैं आज 20 तारीख है, चौथा महीना 2024। तो बाबा ने कहा, प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। जहां जाना है उसे याद करो। इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हम अब क्या बन रहे हैं? फकीर से अमीर बन रहे हैं। प्रसन्न देवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि में रहता है जैसा कर्म करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे, कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगी। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान। जैसे बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। जैसे एक घर में एक माता की अपने बच्चे की शादी होकर आई और उस माता ने कहा अपनी बहू को कि बहू आज तैयार हो जाना, आज हमें कुल देवी के मंदिर में जाना है, जो हमारी कुल देवी है, वहां पर पूजा पाठ करके आना है। तो बहू तब तैयार हो गई और जब दोनों साथ साथ चलने लगे तो देखा, मंदिर पर जब पहुंच गए तो मंदिर से बाहर गाय है और गाय बछड़ी को दूध पिला रही है। तो बहू ने कहा, माता जी अभी मैं आ रही हूँ माँ जी, और मैं बाल्टी लेकर आती हूँ। सामने गाय बंधी हुई है, दूध निकालेंगी और शाम को खीर बनाएंगी। माता ने कहा, बहू कैसी बात करती हो, बहू कैसी बात करती हो, तुम देवी का पूजन करने के लिए आए हो। ये गाय असली नहीं है, ये गाय पत्थर की है। तो उसने कहा, माता जी ये गाय पत्थर की है? बोला हाँ। ठीक है, तो फिर आगे बढ़े, देखा तो शेर जैसे ही दिखाई दिया तो एकदम से बहू दौड़ने लगी और सास कहने लगी, तो क्या हुआ बहू? तो कहा, माता जी सामने शेर है, खा जाएगा। माता ने कहा, बहू कैसी बात करती हो, ये शेर ओरिजिनल नहीं है, माना ये पत्थर का है। तो उन्होंने कहा कि ये पत्थर का है? बोला हाँ। तो फिर मंदिर में प्रवेश कर गए, मंदिर में पहुंचे और जैसे मंदिर में पहुंचकर और उस माता ने कहा कि बहू यही है हमारी कुल देवी, दर्शन करो पूजा पाठ करो। तो दर्शन किया, पूजा पाठ करने लगे। तो उस बहू ने कहा कि माता जी कहाँ है देवी? ये सामने है जो, ये तो मूर्ति है, ये तो देवी। उन्होंने कहा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये तो सामने पत्थर है। तो उन्होंने कहा
कि बहू ये पत्थर नहीं है, यही तो देवी है। तो उस बहू ने कहा, माता जी मेरी तो असली देवी तो हो। कहते हैं ना, किसी को दुख देकर हमें कितने भी हवन भी करें तो कुछ मिलता नहीं, और किसी को सुख देकर हमें हवन भी करने की दरकार नहीं। हमारे कर्म द्वारा किसी को दुख मिल रहा है तो वो पाप है, और हमारे कर्म द्वारा किसी को सुख मिल रहा है वो पुण्य है। माताएं जी, मैं भगवान का भजन करूं और डेली पूजा पाठ करूं और घर में सास ससुरों को दुख दूं, कुल की देवी तो तुम हो। कहते हैं बहू आई है, लक्ष्मी आई है, हम सभी कहते हैं हम कुल देवी, हमारे घर में कुल देवी का पूजन होता है, कुल देवता हम, हमारी कुल देवी है। तो फिर हम किसी कुल के हुए? हम देवी देवता धर्म के हुए कि नहीं हुए? हमारे जो कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो हम कर्म करेंगे हमें देखकर और करेंगे। कोई क्या कर रहा है हम उसको देख के करने लग गए, कोई क्या करने लग गया हम उसको देख के करने लगे। लेकिन हमारी रामायण, हमारी जो भागवत कथा, जो हमारे सनातन धर्म में जो बताया गया, क्या हम उसको करते हैं? हमारे जो धर्म में, हमारे रामायण में बताया गया कि जब राजा दशरथ की एक भी संतान नहीं हुई तो क्या उन्होंने किसी बकरी की बलि चढ़ाई? क्या उन्होंने कोई भी जिसने जैसा किया उन्होंने किया? उन्होंने क्या किया? धर्म का कार्य किया। उन्होंने क्या किया? यज्ञ किया। तो जब हमें कोई दुख होता है, परेशानी होती है, तो उससे हमें और ही ज्यादा भगवान को याद करना चाहिए, ना कि किसी को दुख देना। अगर हम किसी को दुख देंगे तो निश्चित ही हमें दुख मिलेगा। जो हम देते हैं वही मिलता है। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं, आज जब बाबा बता रहे हैं ना कि किसी को, अब जैसे आप बता रहे हैं बाबा कि जैसे आपने उनकी बुद्धि में, बाबा कहता जैसा कर्म, जैसा हमने कोई कर्म किया, अब हम कर्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे। जैसे मैंने किसी को कह दिया अरे ये सच नहीं है, डेली कहूँ अरे ये सच नहीं है, तो लोग बात कहेंगे अरे भैया ये तो सच नहीं है। अब हम कहेंगे सच है तो क्या कहेंगे? लोग बात कहेंगे वास्तव में सच है। तो जो हम कर्म करते हैं वही तो हमें मिलता है। और लोग बात एक बात को 1 महीना तक कहे तो वो झूठी बात भी सच हो जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसा हम कर्म करेंगे हमको देख करके और करेंगे। भाई ये रीति चली आई है, जो हम कर्म करते हैं हमको देखकर छोटे छोटे बच्चे हमारे वही करते हैं। जैसे एक गांव की घटना है, एक व्यक्ति था, वो क्या है, उसकी दुकान थी मांसाहारी भोजन की। वो डेली क्या करता था, वो बकरों को काटता था, कुकड़ुओं को काटता था। उनके 3 बच्चे थे। तो उनको देख करके वो छोटे छोटे बच्चे भी वो देखते रहते थे, वो देखते रहते थे कि हमारे पिताजी, उनको क्या पता कि क्या कर रहा है, तो वो सोचते थे हमारे पिताजी है ना, छठ काट देते हैं और क्या क्या करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उनका पिताजी कहीं बाहर चला गया, कहीं बाहर चला गया, तो वो एक बच्चा था, वो 5-6 महीने का ही था, और 2 बच्चे ने आपस में विचार किया कि भैया जैसा हमारा पिता करता है ना ऐसा ही हम करेंगे। आज देखते हैं, बोल तुम सो जाओ, मैं चाकू लेकर आता हूँ और तुम्हारी गर्दन काटता हूँ। उनको क्या पता है ऐसे करने से क्या होता है। तो उसको लिटा दिया, और वो माता थी, वो क्या अपने बच्चे को, एक बड़ी सी वो थी परात, उसमें पानी भरा हुआ था, तो उस बच्चे को, 5-6 महीने के बच्चे को उसमें पानी में उसको बिठा दिया, और उसको पानी में वो नहलाने के लिए उसने उस पानी में थोड़ा छोड़ा। जैसे ही छोड़ा, और उधर क्या हो रहा है, वो बच्चे दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक बच्चे ने वो छुरी, वही छुरी
जिसको डेली उसका पिता वो काटने का काम करता था बकरों को। तो उसने क्या किया, जैसे ही छुरी अपने उस भाई पर चलाई तो उसके भाई की गर्दन कटी और एकदम से जोर से चिल्लाया, माँ। तो ऐसी आवाज एकदम से जैसे ही आई तो उसकी माँ की कानों में पड़ी, और माँ ने क्या किया, वो बच्चे को उस पानी में ही, वो जो परात थी उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ था, उसमें छोड़ करके जैसे ही दौड़ी, तो जैसे दौड़ी तो ऊपर में दोनों छत पे थे, तो वो बच्चा ने क्या किया, देखा एकदम घबरा गया, उसके खून बहने लगा, वो तड़प तड़प के वो क्या है, उसकी गर्दन तो कट ही चुकी थी। तो जैसे ही वो बच्चा खत्म हो चुका था उसकी गर्दन कटने के बाद, तो उसी समय ऊपर छत से वो बच्चा घबरा गया, और बच्चा घबरा गया ऊपर छत से, उसने कुछ भी सोच नहीं पाया, और ऊपर से समझा कि माँ मुझे मारेगी, तो ऊपर छत से वो कूद गया। तो एक की तो गर्दन कट गई, दूसरे उसको गर्दन कटी, और दूसरा बच्चा छत से कूद गया। और जब माँ एकदम ये देख करके गैरोस हो गई, और वो बच्चा उस परात में ऐसा पड़ा रहा, और वो तैरना तो जानता ही नहीं था, वो पानी में, वो जो परात में वो डूब गया। और जब तक माता आई, माता को एकदम होश हुआ, देखा एक बच्चा की गर्दन कटी पड़ी है, दूसरा बच्चा छत से कूद गया, और तीसरे बच्चे को जैसे ही जाके देखा तो परात में मरा हुआ था। तो बाबा हम सभी को यही कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं उसका कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना दुख देना ना दुख लेना, जो हम दूसरों को देते हैं वही रिटर्न में हमें मिलता है। रामायण की चौपाई हमें बोल रही है, रामायण की हमारी अपनी कहानी, ये रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसीलिए रामायण को पढ़िए, इनकी चौपाइयों को देखिए कि रामायण हमें क्या सिखाती है। रामायण की बिल्कुल चौपाई क्लियर बोलती है, कर्म प्रधान विष्णु कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। जिस चीज में हमारी भावना होती है भगवान उसी तरह हम सभी को भाड़ा देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जो हम कर्म करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो एक तो हमने जो गलत किया उसका पाप बढ़ गया, और दूसरा हम जो गलत कर रहे हैं वो देखकर हमको वो भी करेगा, तो वो दो पाप हो गए। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें ऐसे कर्म करने हैं जो हमें देखकर दूसरा भी अच्छा करे, अच्छा कर्म करे। तो बाबा ने कहा कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी को भी, कोई गाली देने वाले को भी क्या करना है, मित्र बनाना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, गाली देने वाले को भी अपना बनाओ। तो बाबा कहते हैं कभी किसी को तंग नहीं करना, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा। दूसरों के प्रति शुभ सोचो, हमेशा अच्छा करो। और जब हम अच्छा करेंगे, अब आप सोचिए आपके घर में डेली अच्छे गाने बज रहे हैं, भजन चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वो भी भजन सुन रहे हैं, उनके संस्कार भी वैसे हो गए। आपके घरों में अगर फिल्मी गाने चल रहे हैं, आप कोई ऐसे गाने चला रहे हैं, बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। जो हम कर्म करते हैं हमारे पूरे परिवार पर इफेक्ट पड़ता है। जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वैसा ही भाग्य बनता है, वैसे ही संस्कार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं उल्टी सुल्टी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकलेगा, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देगी। ना मनसा द्वारा किसी को दुख दो, मन के द्वारा किसी को दुख नहीं देना। वाणी के द्वारा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरों को शीतल करे आप शीतल हुए। तो कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा, वाणी के द्वारा मीठा बोले, कर्मणा, हमारे कर्म के द्वारा किसी को दुख ना मिले। तो बाबा ने कहा दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे देवी गुणों की सब जगह पर क्या। बाप समान, हमारा बाबा कैसा है,
प्रेम का सागर है, तो हम सभी को कैसा बनना है? हमें भी प्रेम सबको करना है। दूसरा, बाबा हमारा कौन है? सुख का सागर है, तो हमें कैसा बनना है? हमें सबको सुख देना है। प्यारा बाबा कौन है? आनंद के सागर हैं, तो हम सभी आनंद स्वरूप आत्मा हैं, तो हमको सबको आनंद देना है। इसीलिए जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें मिलता है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे किसी को दुख नहीं दो, दुआएं दो, दुआएं लो। जिसके पास दुआएं होती है ना, उसको 1-2 रुपए की गोली खाने की जरूरत पड़ती है। कभी तुमने देखा है बेचारे जो गरीब लोग होते हैं, उनको कभी देखा है कि गरीब लोगों को ऐसी बीमारी हुई जो 50 लाख रुपए खर्च हो गया? नहीं होते। और जो बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि जो कर्म करते हैं उसके अनुसार होता है। जैसे अ, दुआएं जिसके पास है उसको 1 रुपए की गोली में वो ठीक हो जाएगा। जिसके पास बद्दुआएं हैं, 10-10 लाख, 20-20 लाख, कितने कितने लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते। मेन कारण यही है। इसीलिए बाबा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं लो। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, याद की यात्रा भी सिखला रहे हैं। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को, शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु ये पता नहीं था कि याद से ही विक्रम विनाश होंगे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। आत्मा को ही पावन बनना है। बाबा कहते हैं आत्मा को क्या बनना है? पावन बनना है। आत्मा ही पतित बनती है। बच्चे जानते हैं भारत में ही बाप आकर के याद की यात्रा सिखलाते हैं, और कहां भी सिखला ना सके। जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, ये यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो वो जिस्म द्वारा, जैसे तीर्थ यात्रा, भक्ति, पूजा पाठ, बाबा कहते वो करते आए हैं, लेकिन बाबा हम सभी को कौन सी? रूहानी यात्रा, आत्मा और परमात्मा से मिलन मनाने की यात्रा। हम बैठे यहाँ हैं और हमारी आत्मा परमधाम में। तो ये यात्रा कौन सिखलाता है? एक बाप के अलावा कोई भी सिखलाने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं एक बाप के ही सिखला सकते हैं। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ है। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। हम सारे विश्व के मालिक थे। अब हम फिर बन रहे हैं। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। तो बाबा कहते हैं लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं। इसीलिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो। किसके पास? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी तीखा है। तो बाबा कहते हैं भल मम्मा पालना करती है, परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा कहते बच्चे तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। सुहागिन मना सतयुग त्रेता में कोई भी मरता नहीं है। 150 वर्ष उम्र होती है, जब उम्र पूरी होती है तब एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन आत्मा उनकी वहां पर सतयुग और त्रेता में अकाल मृत्यु नहीं होती। जैसे यहाँ पर बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं और चले गए, तो बाबा कहते हैं जैसे कोई कोई बच्चा 1 महीने के बाद ही चला जाता है, कोई बच्चा 10 साल में ही चला जाता है, फिक्स उम्र नहीं है यहाँ पर। तो बाबा कहते हैं
सतयुग त्रेता में तुम क्या हो जाते, क्या बनते हो? बाबा कहते हैं सदा सुहागिन और सुखी बन रहे हो। बाबा हमको बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? ये कोई नई बात नहीं है, गायन भी है। सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते हैं, बच्चे कल तो तुम विश्व के मालिक थे, अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। बाबा कह रहे बच्ची कल तुम कौन थे? विश्व के मालिक थे, तुम्हारे पास सोने चांदी के महल थे, हीरे जवाहरात, सोने के पूरे महल थे, चांदी भी नहीं, सोना ही सोना था। सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे थे, अथाह सुख था। तो बाबा कहते हैं कल तुम कौन थे? पूरे विश्व के मालिक थे और आज तुम फकीर बन गए। तो बाबा कहते हैं तुम विश्व के मालिक थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। अब फिर सुबह आती है, तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए अमीर बनने की। ब्राह्मणों को का दिन और ब्राह्मणों की रात, अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह बाप कहते हैं यह वह खारी चैनल है जिसे ही तुम पार करते हो। योग बल से जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं योग बल से जहां जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने। बहुत प्यार से समझाते हैं मीठे बच्चे, तुम ही पावन थे। 84 जन्म लेते लेते पतित बने, फिर पावन बनना है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है दुनिया में। तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि यह हम यह पद पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है कि हम ये पद पाएंगे। बाप कहते हैं तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाबा क्या कहते हैं बच्चे तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बनेंगे। बाप सुखधाम का बाप सुखधाम का रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। बाप क्या कर देता है? सुखधाम का वर्षा देता है और रावण दुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे अभी भी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। बाबा कह रहे तुम बच्चे अभी भी जानते हो रावण कौन है? तुम्हारा पुराना दुश्मन है जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। जिसमें रावण का काम क्या है? तुमको 5 विकारों रावण ने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजरे में डाला है। बाप आकर निकालते हैं। जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद ना करने वाले देह अभिमान में रह होंगे। वह ना बाप को याद कर सकते हैं ना बाप का परिचय दे सकते हैं। हम आत्मा भाई भाई हैं, घर से यहाँ आए हैं। तो बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न पाठ बजाने, सारा पाठ कैसे बजता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर यहाँ रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ भी साथी रहना पड़े। तो बाबा कहते नहीं, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो। बाबा कहते हैं अपने घर में भी रह करके तुम पढ़ाई कर सकते हो। कौन सी पढ़ाई? प्यारे बाबा की मुरली कहीं भी बैठ के तुम पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। इसीलिए
मुरली मिस नहीं करना चाहिए, मुरली डेली पढ़नी चाहिए। अपने घर में रहती भी पढ़ाई कर सकते हो, सिर्फ एक हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणी कोई को 1 मास में, कोई 6 मास में, कोई 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। जैसे मधुबन में, मधुबन में जैसे तुमको निश्चय हुआ 1 साल में या 6 महीने में, तो बाबा कहते हैं 1 साल 6 महीने मास कोई को, या 12 मास के बाद ले आते हैं। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा। निश्चय जिसको हुआ वही भागेगा। जिसको प्यारे बाबा पर निश्चय निश्चय हो गया तो वो मुरली कभी मिस नहीं करेगा। बाबा कहते हैं राखी भी बांधनी है कि हम विकार में नहीं जाएंगे। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, शिव बाबा ही कहते हैं बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना है। अगर विकार में गए तो बाबा कहते हैं अगर विकार में गए तो कमाई चट हो, चट 100 गुना दंड जाएगा। बाबा कहते हैं अगर विकार में गए तो क्या होगा कि कमाई चट 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म, बाबा कहते 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो। 63 जन्म तुमने क्या खाए? गोते खाए। अब बाबा कहते हैं, अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। आत्मा भाई भाई है, किसके नाम रूप में फंसना नहीं। आत्मा क्या है? भाई भाई है, किसी के नाम रूप में कभी फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर नहीं पढ़ता तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए। बल बाबा कहते हैं एक दिन में भी तीर लग सकता है, परंतु समझ से भी काम लेना है। तुम ब्राह्मण हो, सबसे उत्तम, ये तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है। वहां कोई सत्संग आदि होते नहीं है। कहाँ पर सत्संग नहीं होते? सतयुग त्रेता में। सत्संग भक्ति मार्ग में होता है। तुम जानते हो सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता है। तो बाबा कहते हैं सत्य का संग तारे, सत्य का संग मिलता ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी है। अब जैसे सत्य का संग कब मिलता है? आज तक सुनते आए हैं सत्संग, लेकिन सत्य का संग कब मिलता है? जब सतयुग आने का होता है, जो कलयुग जाने का होता है। तो जब भगवान आते हैं तब मिलता है हमें सत्य का संग। तो संग तारे तो संग बारे। जैसे एक मक्खी होती है ना, मक्खी, अब मक्खी होती है, अब वो सब्जी, एक व्यक्ति सब्जी ले रहा है और वो मक्खी सब्जी वाले के तराजू पर बैठ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वही मक्खी अगर सोना चांदी तोल रहा है सुनार की दुकान पर और वो तराजू पर बैठ जाएगी तो फर्क पड़ जाएगा। ऐसे ही है हमारी भी वैल्यूएशन कैसे होती है, हम कहाँ बैठ रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं। तो संग तारे को संग बोरे। तो बाबा कहते हैं अबे हमें क्या मिल रहा है? सत्य का संग। तो बाबा कहते हैं सत्य का संग मिलता ही है तब जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। तो अब क्या होगी? जब सत्य का संग कब मिलता है? जब सतयुग की स्थापना होती है, होनी होगी। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता है? क्योंकि तुम बुद्धि को ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत्य का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं। बाबा जब आते हैं
तो बेटा बेटा कहे बुलाते हैं। जब बाबा आते हैं तो क्या करते हैं? बेटा बेटा कहे बुलाते हैं। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे। एकदम बुद्धि को गॉडरेज गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। बाबा आकर के बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति से रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों का आशीर्वाद भी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं, प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। तो बाबा कहते हैं ईश्वर सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम। उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। सबके कितने बाप है? दो बाप। एक शरीर का जन्म दिया वो हो गया शरीर का पिता, दूसरा है आत्मा को जन्म देने वाला आत्मा को। वो आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो मना आत्मा को कोई किसी ने उसको पैदा कर नहीं सकता। मना शरीर के द्वारा जन्म लेती है। जैसे एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा का वस्त्र क्या है? शरीर। तो शरीर जब वो कपड़ा होता है वो फट जाता है तो उसको उतार देते हैं। ऐसी तरह जब ये शरीर का काम का नहीं रहता, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देते, तो हम एक शरीर छोड़ दूसरा को धारण करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं। मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए। मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों का आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए। तो बाबा कहते शरीर निर्वाह अर्थ सर्विस तो जरूर करनी है। ईश्वर सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम। उस समय सबको फुर्सत होती है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहो कि तुमको दो बाप है। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है। वो सुप्रीम बाबा है। बाबा कहते हैं मेरा पाठ है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान चुके हो। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो। आत्मा को भी तुम जान गए हो। आत्मा के लिए कहते हैं वृष्टि के बीच में चमकता अजब सितारा। कहते हैं ना कि भाई कितनी चमक है, वृष्टि के बीच में चमकता अजब सितारा। वह अकाल तख्त भी है। आत्मा को कभी आत्मा को कभी काल नहीं खाता। बाबा कहते आत्मा को काल नहीं खा सकता। वो सिर्फ मैली और साफ होती है। आत्मा का तख्त शोभता भी वृत्ति के बीच है। तिलक की निशानी भी यहाँ होती है, यहाँ देते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आप ही राज तिलक देने के लायक बनाओ। ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। तुम अपने को दिलाओ। बाबा जानते हैं कौन कौन सर्विस करते हैं। मैगजीन में भी लिखते बहुत अच्छी आती है। तो बाबा कहते लिखत बहुत अच्छी आती है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विक्रम विनाश हो। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोग बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन तो क्या होगा? बाबा कहते हैं तुम अच्छे राजयोग बन जाएंगे। समझेंगे, अच्छे राजयोगी बन जाएंगे। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है, हम चले जाते हैं। सोच मतन एक तो बची जानते हैं। बाबा कहते हैं सोच मतन
चले जाते हैं सूक्ष्म तन तक। तो बच्चे जाते हैं मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। मन शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते। बाप के सिवाय यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना है। वो लोग उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता है। तो बाबा कहते हैं वो लोग क्या करते हैं, उल्टा रास्ता बताते हैं, जाता कोई भी नहीं है। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, ये उनकी ड्यूटी है। कोई भी अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? वह कैसे, वह जैसे नंबर बार आते हैं वैसे नंबर बार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो। तो बाबा कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप टीचर गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत नहीं। तुम जानते हो कल पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने, घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते तुम्हारा नाम क्या है? सुदर्शन चक्रधारी। नार रहित का मिसाल ज्ञान का सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती। तो बाबा कहते हैं नार रहित का मिसाल ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है। तुम हो मीठे शिकिल दे बच्चे, क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, ये पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले। बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लिए के लायक भी बने, क्योंकि भक्ति का फल चाहिए तो सदैव भक्ति का फल चाहिए तो सदैव अपने फल अथवा परसे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है। तो बाबा कहते हैं बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वो समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग से सीखते हैं। बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हठयोगी बन जाते हैं राजयोग। अब तुम सीखते हो क्योंकि अब संगम युग है, उन्हों का धर्म अलग है। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए, परंतु ड्रामा बाबा कहते परंतु ये ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अब राइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो देवी देवता बनाता हूँ ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा कहते बच्चे तुमको क्या बनाता हूँ? देवी देवता। तो ये धर्म बहुत सुख देने वाला है। तो बाबा कहते हैं बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते हैं। ताकत किसको मिलती है? जो बाबा से योग लगाते हैं। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है, ऑलमाइटी। बाबा से माइट बहुतों को मिलती है, वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु नंबर बार तुमको कितनी माइट चाहिए उतने बाबा से लो। फिर देवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए, किसको तंग नहीं करना है, दुख नहीं देना है, ये कभी किसको उल्टा सुल्टा शब्द नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते किसी को
उल्टा सुल्टा मत बोलो, किसी की चुगली दुगली मत करो। जानते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। आश्री गुणों से देवी गुणों में आना है, देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख नहीं देता हो, कुछ ना कुछ भल होती है जरूर। वह है अवस्था, वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख ना दे में। इस समय हम पुरुषार्थ अवस्था में हैं, हर बात नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार होती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार होती है, सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, परंतु बाबा बगैर कोई सुख दे ना सके। देखा जाता है सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। देखा जाता है क्या था, सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे। वह सब कहां से आई, कैसे साहूकार बने। सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहे कमल पुष्प समान पवित्र बनना है। तुमने यही पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसको यादगार है ये भी तुम जानते हो। वो माला का सिमरन कर बहुत मस्त हो जाते हैं। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है ये भी तुम ही जानते हो। तुम किसको भी समझा सकते हो। पुरुषार्थ करते करते आखिर पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले भी मुआफिक निकल जाएगी। हर एक अपनी जांच करते रहें। बाबा कहते बच्चे अपनी हर एक जांच करते रहें। तुम समझते हो हमको यह बनना है, पुरुषार्थ की मार्जिन मिली है, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते हैं। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते हैं। बाप का धंधा ही है तुम्हारा स्वागत करना। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते हैं। बाबा कहते स्वागत क्या है, सदगति। हम सभी को जीवन मुक्ति देना, ये बाबा का एक काम। पति से पावन बनाना, ये किसका काम है, बाबा का काम। इसीलिए बाबा कहते हैं अब तुम्हारा सभी का स्वागत कौन करने आया है, बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुण माने। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वर सर्विस जरूर करनी है। दूसरी बातों में अपना समय व्यर्थ ना कर बाप को याद कर माइट ले लेनी। सत्य के संग में ही रहना है, सत्य के संग माना सत्य। सत्य कौन है, बाबा। तो हमें किसके साथ रहना है, बाबा का साथ मिला है तो सत्य। तो बाबा कहते हैं सत्य के संग में रहना है, सत्य के संग में ही रहना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, सबको सुख देने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, पवित्रता की वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भाव। कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है कि वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र
भव योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता, ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ और मेहनत से मुक्त बनो। स्लोगन। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्धता भावना है। ट्रस्टी वह है जिसमें सेवा की शुद्धता भावना है। तो बाबा ने यही कहा, मीठे बच्चे तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना है। जहाँ जाना है उसे याद करो, इसी खुशी में रहो कि हम अभी फकीर से अमीर बनते हैं। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। तो मुरली अवश्य सुनना चाहिए। तो आज बाबा ने यही कहा, बाबा ने कहा जिनकी बुद्धि में रहता है जैसा हम कर्म करेंगे हमें देखकर और करेंगे, कभी भी किसी को तंग नहीं करना है, उनके मुख से कभी भी उल्टा सुल्टा शब्द नहीं निकालना है, मन सा वाचा कर्म ना किसी को दुख नहीं देंगे, बाप समान सुख देने का लक्ष्य है, तब कहेंगे देवी गुणों और सब्जेक्ट पर ध्यान। इसलिए बाबा कहते हैं जो बाबा से प्यार करते हैं वो बाबा की मुरली से प्यार करते हैं। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना चाहिए। मुरली डेली सुनो, बाबा की याद में रहो। कोई किसी का नहीं, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है। ये माया है ना, इसने क्या किया, ऐसा जाल बिछाया है जो 5 काम क्रोध लोभ मोह का 5, ये क्या है, सबसे बड़ी जंजीर में माया ने हमको पटक दिया। यही 5 विकारों की जंजीरों में रावण ने पटक। इसलिए इन विकारों को छोड़िए और बाबा को याद करिए। शाम और शांति।